क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या करे, ज्ञात करे। एकदम पहले बेसिक से इसका ज्ञात करे जो 24, 32 और 44 को क्या करे, पूरी विभाजित कर दे। पूरी क्या करे, विभाजित कर दे। देखो क्वेश्चन ये क्या एकदम बेसिक है ना। क्वेश्चन एकदम बेसिक दिया हुआ है कि क्वेश्चन क्या है, एकदम हौला रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 24, 32 और 44 को क्या करे, पूरी विभाजित कर दे। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, HCF का। किसका, HCF का एकदम बेसिक है ना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये क्या एकदम आसान वाला है। ये टाइप 1 का है क्वेश्चन, अब इस पे शेष नहीं बच रहा है ना। जब भी हम सीखेंगे तो पहले एकदम टाइप 1 से टाइप Z तक, है ना, मतलब इजी टू मॉडरेट, है ना, यानी आसान से लेके क्या कहेंगे कठिन की ओर हम सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF। और पिछले दिन जब पढ़ रहे थे कि छोटी से छोटी संख्या निकाले, तब क्या निकाले थे, LCM। इतना याद रखना है ना। तो LCM और HCF का पहचान यहाँ से भी किया जाता है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो HCF निकालना है। बड़ा संख्या बोल रहा है लेकिन नंबर क्या आएगा, छोटा नंबर आएगा, है ना। एक ऐसा नंबर आएगा जो इस सब नंबर को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, यानी सब से कट जाएगा, एक ऐसा नंबर लाएगा। और LCM क्या करता है, LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लोएस्ट मतलब छोटा, लेकिन फिर भी किसका नंबर आता है, बड़ा नंबर आता है ना। तो अब हम HCF निकालेंगे। बच्चा हम सीखा होगा क्लास 5, 4, 3 इस सब में, है ना। तो हम निकालेंगे LCM। तो हम 24 एनी कोई नंबर से ले लेते हैं। यहाँ दिया हुआ 24 और 32 और 44 दिया हुआ 3 नंबर। तो सबसे छोटा नंबर कोई ले लेते हैं यहाँ से और 32 से भाग दे देते हैं, है ना। देंगे तो एक बार में लगाएगा 24, बचेगा कितना, 8। ठीक है, इससे क्या निकल गया, और यहाँ पे फिर निकालेंगे 24। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 या 24 नॉर्मल। समझ गया बात क्या। यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से मो और 100 जिसको कहते हैं HCF, यहाँ से क्या निकल गया, 8। क्या निकल गया, 44 की है, क्या निकल गया, 8। अब हम क्या करेंगे, अब नंबर एक और बचा हुआ है ना। तो जो यहाँ से HCF निकलेगा वही वाला नंबर से क्या करेंगे, यहाँ से HCF निकालेंगे, है ना। 8 से लगाएंगे। ठीक है, क्या लगेगा, 8 बचे 40 आएगा, क्या यहाँ पे 4। ठीक है, फिर ये 4 से यहाँ वाला शेष बचा हुआ नंबर में फिर से निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 4 दूना 8। ये क्या हो गया, खत्म। यानी जब तक ना 0 आए तब तक क्या करना, लगाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ इसका मोसो क्या आ गया, मोसो इसका 4 आ गया। और जो लास्ट में आएगा नंबर, है ना, सब कुछ हल करने के बाद जो लास्ट में नंबर आएगा यहाँ पे लिखेंगे अभिष्ट संख्या। क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या, यानी वो संख्या होगी 4, जिससे क्या करेंगे, इसको और इसको और इसको भाग देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा, है ना। पूरा भाग लग जाएगा। कैसे करेंगे, एक बार जांच देखेंगे, जांच करके हम देखते हैं कि क्या सही में पूरा भाग लग जाता है। ये 4 है, 4 से हम 24 में भाग दे के देखेंगे तो 6 दाम 24 और यहाँ पे 0 पूरा लग गया। 32 को देखेंगे 4 से लगा के, 4 8 32, ये भी पूरा लग गया। और 44 को देखेंगे 4 से लगा के, 4 का 4 खत्म, 4 का 4। ठीक है,
यानी ये भी पूरा पूरा क्या हो गया, लग गया। इससे पता चल रहा है कि यानी जो संख्या होगा वो 4 होगा, जिससे इस सब को 24, 32 और 44 को भाग देंगे ना तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये क्या था, एचसीएफ का एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ना, जो बच्चा लोग बनाता है, ठीक है, बच्चा लोग बनाता है। अब जब इसके बाद आएगा टाइप 2 में, नंबर दिया हुआ है और कोई शेष बच रहा है ना, नंबर दिया रहेगा और क्या शेष बचेगा। देखो यहाँ पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में या प्रत्येक दशा में कुछ शेष बचे, है ना। पहला शेष एगो शेष बच रहा है ना, एक शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर में 39 में 3 को और 84 में 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे कितना बचेगा, 36, और यहाँ कितना बचेगा, 81। घटाने के बाद जो नंबर प्राप्त हुआ है उसी का निकालना है हमको, क्या एचसीएफ निकालना है हमको, है ना। तो 36 दूना 72, बचा कितना, कितना बचा 9, ठीक है, एकदम नॉर्मल सा बन गया। 9 चौक 36, और ये क्या हो गया, खत्म। बचा इसका एचसीएफ कितना, 9। अब बताओ, यहाँ पे 2 नंबर था, है ना, यहाँ पे 3 नंबर भी हो सकता है, ठीक है, 4 नंबर भी हो सकता है। वहाँ पे हाँ, वहाँ पे कहा था कि 39, 84 और है ना 105, है ना, सब नंबर देता, आगे और भी नंबर देता, और कहता कि 3 शेष बचे, तो क्या करते, तो सब में 3-3 से घटा देते, सब में 3-3 से घटा देते। समझ गया क्वेश्चन को, समझने में किसी कोई दिक्कत। कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 और 4 शेष बचे। यानी 2 नंबर दिया हुआ है और 2 नंबर का ही शेष बच रहा है ना। तो वहाँ बहुत सारा नंबर दिया हुआ था और एक शेष बच रहा था पिछला क्वेश्चन में। अब क्या हो रहा है, 2 नंबर दिया हुआ, 2 शेष बच रहा है। 3 नंबर दिया रहेगा तो 3 शेष बचेगा, ठीक ना। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, पहला नंबर दिया हुआ है, पहला शेष में क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना बचेगा, 31 बचेगा, 34। और दूसरा नंबर दिया हुआ है उसमें क्या घटाएंगे, दूसरा शेष घटाएंगे, कितना बचेगा, 80। अब घटाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एचसीएफ की ओर चलेंगे। तो 34 से एचसीएफ निकालेंगे हम 80 का, है ना। हमको लगता है 2 बार में लग जाएगा। तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 और 1, 12, ठीक है। फिर लगाएंगे यहाँ पे, तो 12 दूना 24, 12 कितना, 12 दूना 24, बचा कितना, 10। फिर लगाएंगे 1 टाइम में, बचा कितना, 10 लगाएंगे, बचा 2, फिर लगाएंगे 10, कितना, 2 बचे 10, बचा कितना, 5। यानी ये जो नंबर बचा यही क्या है, अभिष्ट संख्या। क्या है वो अभिष्ट संख्या, इतना है, अभिष्ट संख्या 2 है, जिससे क्या करेंगे,